देखें जी, ज़िंदगी तो पहले भी बहुत मुश्किल थी, मगर मुश्किल थी ज़रूर, मगर काम करते हुए कभी फ़ील नहीं हुआ था कि जॉब कर रहे थे, सैलरी मिलती थी, घर के अखराजात चल रहे थे, सारा सिलसिला चल रहा था। मगर जॉबलेस होने के बाद और फिर ये कोरोना जैसी ये वबा हमारे मुल्क में आना, इससे ज़िंदगी इस तरह से मुतासिर हुई है कि मुश्किलात में दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा होता गया। जी, मेरा नाम नवीद सदीक है और ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो, ये मेरा कोई प्रोफ़ेशन नहीं है, मेरा ये काम नहीं है। मेरा असल काम वो जर्नलिज़्म है। मैंने बतौर कैमरामैन 17 साल मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स में मैंने काम किया है और आज जब नौकरी गई तो उसके बाद फिर ये सेटअप बना के तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिर्फ़ अपने घर का किचन चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कैमरामैन हूँ। नौकरी नहीं थी तो परेशान थे कि कैसे चलेगा सिलसिला, लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, सारा कुछ ये मामला। मगर उसके बाद फिर यही सोचा कि चलें कुछ अपना कारोबार, कुछ काम करके तो कम से कम सिलसिला तो चलाना है ना, ज़िंदगी रुकनी थोड़ी है इस तरह से। कि ये छोटा सा एक सेटअप अब मैंने शुरू किया है, इससे उस हद तक तो नहीं मैं अपना सिस्टम चला पा रहा, मगर ये है कि अपने घर का किचन जो है वो मैं आराम से ये मैनेज कर रहा हूँ। मगर अब बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए, बेटा मेरा कॉलेज स्टूडेंट होने जा रहा है, तो उसमें अब बच्चों की तालीम के लिए अगर मैं कहूँ कि इस सेटअप से मैं अपना मुकम्मल जो है वो अखराजात चला पाऊँगा, वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आपका ध्यान आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, सिर्फ कैमरे को फोकस कर रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपके पीछे, आपके दाएं बाएं क्या चल रहा है। और बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जो अचानक से एकदम से आपके सामने आते हैं और आप शॉक्ड हो जाते हो, परेशान भी होते हो और बाद में जब उस चीज़ को देखते हो तो आपको हँसी भी आती है कि यार मैं किस चीज़ से डर गया था। मुझे याद पड़ता है कि मैं सैलाब की कवरेज जो पहला 2010-11 में सैलाब आया था, तो उसकी कवरेज के लिए मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ गया हुआ था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि मैं पानी के अंदर कैमरा लेके मैं घुसा हुआ था, तो अचानक से जो है ना मेरे पाँव के साथ वो दरख्त की एक टहनी जो है ना वो मेरे साथ लगी आगे पाँव को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल साँप जो है ना वो मुझे छू के गया है और मैंने चीखें मारना जो है ना वहाँ पे शुरू कर दी। तो मेरे साथ जो मेरे एंकर थे वो भी परेशान हो गए, मेरी पूरी टीम जो थी वो परेशान हो गई। जल्दी से हम पानी से बाहर निकल के तो फिर जब देखा तो कुछ भी नहीं था, पाँव भी मेरे ठीक थे और मैं उन्हें बार बार ये कह रहा था कि सांप मुझे डस गया है। मुझे ठीक से आप जो है ना वो देखें। कैमरामैन का जो काम होता है वो तो इतना मुश्किल काम है कि यकीन जाने कि आप सोच नहीं सकते कि बम ब्लास्ट होते थे, हम कवर करते थे, यही डर होता था कि पता नहीं कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा और हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मगर ये है कि अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटी आसान तरीके से जो है ना निभाने की कोशिश की है कि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। अब मेरे जैसा बंदा छोटी सैलरी, थोड़ी सैलरी लेने वाला बंदा जो है वो महीने में यही है कि छोटा गोश्त अगर पकाना पड़ा है, उसे बकरे का गोश्त खाना है घर में, तो वो महीने में कम से कम एक बार वो पकाएगा। और अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे या मेरी सैलरी लेट होती थी तो बच्चे मुझे कह रहे होते थे कि जी आज हमने मटन खाना है। तो यकीन जाने उस वक्त जो कंडीशन एक बाप की होती है ना, वो एक बाप ही महसूस कर सकता है कि आज मेरे बच्चे ने मुझसे मटन की फरमाइश की है और मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। तो आप खुद सोचें कि वो उस वक्त क्या बीत रही होगी मुझ पे।
ये दुकान की है, इस दुकान में आने के बाद, काम करने के बाद, अब जब बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे आते हैं यहाँ पे, कुछ कहते हैं कि जी फ़लाँ गोली लेनी है, फ़लाँ बलून दे दें जी, फ़लाँ बलून दे दें जी, हमें मुझे बर्थडे वाला बलून चाहिए। वो इस तरह की जो बच्चों की फरमाइशें देखते हैं ना, तो यकीन जाने के वो मिनिस्टर्स के साथ जो पिक्चर्स हमने बनवाई होती थी, जो सेल्फियाँ खिंचवाई, जो वक्त बिताया होता था, ये जो खुशी है ना, खुदा की कसम, ये उस खुशी से बहुत बड़ी खुशी है कि जो हमें खुद महसूस होता है कि यार काश के हमारा बचपन लौट आए वापस। देखें जी, बात ये है कि जब नौकरी किया करते थे तो हम अक्सर सोचा करते थे कि यार ये बाकी लोग किस तरीके से दो दो नौकरियां कर लेते हैं, सुबह भी कर रहे होते हैं, शाम को अपना दुकान का सेटअप या कोई इस तरह का कोई ना कोई सेटअप बनाया होता है, पार्ट टाइम वो कर रहे होते हैं। तो हम लोग परेशान होते थे कि यार ये किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं अपने आप को, कैसे ये सारा सिलसिला जो है ना वो लेके चलते हैं कि मुसलसल 16, 18, 20 घंटे ड्यूटी करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मगर अब जब हमारे बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब हमारी भी कोशिश है, अब हमें महसूस हो रहा है कि वो किस तरीके से करते थे। अब मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुझे कहीं से 3 जगहों से भी ऑफ़र आती है जॉब की, तो मैं इंशाल्लाह वो करूँगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना है। मौत के सिवा अल्लाह पाक ने दुनिया में हर चीज़ का इलाज वो रखा है। तो हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी, अब भी है, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हिम्मत करेंगे, हौसला करेंगे और भरपूर तरीके से दिलो जान से जो है ना वो मेहनत करेंगे और अपने बच्चों का जो है पेट पालेंगे।